और शक्ति पावर प्लांट में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। प्लांट प्रबंधन ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों को 15-15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो शक्ति पावर प्लांट हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। कई जख्मी हैं जो कि अस्पताल में एडमिट है। 18 की इनकी संख्या बताई जा रही है। प्लांट प्रबंधन ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। वहीं घायलों को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये भीषण हादसा जिसमें बॉयलर फटने की वजह से मजदूर झुलस गए और अभी तक 16 मजदूरों की मौत हुई। करीब 100 से 150 मजदूर उस वक्त प्लांट में मौजूद थे जब यह हादसा हुआ। 18 मजदूर अभी जख्मी हैं जो कि अस्पताल में एडमिट हैं। पीड़ित परिजनों को 35-35 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 15-15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। शिपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिपाल, इस वक्त आपकी मौजूदगी अस्पताल में है। फिलहाल जो 18 मजदूर जख्मी हैं उनकी स्थिति कैसी है? डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? चूंकि समुचित इलाज निःशुल्क होगा, ये भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। जी, मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिया गया है कि जो इलाज है निःशुल्क होगा। प्लांट प्रबंधन ने भी 35 लाख की घोषणा की है। 15 लाख घायलों को देने की बात कही गई है। लेकिन इन सभी के बीच जो परिजन है, जो घायल है और जो मृत है, उनके जो परिजन है वो लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। सुबह से ही जो परिजन है जो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। रायगढ़ के 4 अस्पतालों में जो घायल हैं और जो मृत हैं उनको रखा गया है। जो मृत हैं उनको मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में उनकी डेड बॉडी रखी गई है। 5 डेड बॉडी जिला अस्पताल में रखी गई है और 5 डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज में। इस तरह से जो परिजन को रखा गया है और जो इलाज चल रहा है मेट्रो हॉस्पिटल, फोर्टिस जिंदल, इस तरह से उनका इलाज चल रहा है। कुल मिला के जो 18 जो घायल हैं उनकी इलाज चल रही है। उनकी स्थिति भी काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। और जो मेडिकल कॉलेज में जो स्थिति देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में भी जो परिजन है लगातार पहुंच रहे हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम कुछ देर में होने वाला है। जो 5 डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज लाए गए हैं उनकी भी जो डेड बॉडी है उनको लाया गया है। जो परिजन भी सुबह से यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। और इसी बीच चलिए जो परिजन है उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। ये बताएंगे। आप कहाँ से आए? बाहर से। आप कहाँ से आए? बोला जी। चलिए, अभी जो परिजन है वो बात करने के हालात में नहीं है। और जो अब तक की स्थिति में बताऊं, 33 लोग रायगढ़ के अस्पताल में लाया गया था, रायगढ़ जिले में लाया गया था। उनका इलाज चल रहा है। और लगभग जो 18 हैं, 18 लोगों को अभी रायगढ़ के जो अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। अभी जो परिजन है उनसे जानते हैं, भैया क्या स्थिति बनी थी जब आप लोगों को कल सूचना मिला? बहुत भयावह स्थिति थी वहाँ। वहाँ अंदर किसी को जाने नहीं देता। हम लोग बाहर में इंतजार कर रहे थे। कल फिर शाम रात को पता चला कि हमारे बड़े भाई जी है एक्सपायर हो गए हैं ऑन द स्पॉट। और फिर जाके हम लोग को वहाँ लाश भी दिखाया गया था रात में। और 12 बजे रात को मुआवजे की घोषणा की गई थी वहाँ पे वहाँ के प्रशासन द्वारा, माननीय विधायक जी के समक्ष। ये बताएंगे, जो प्लांट प्रबंधन है उनकी तरफ से घोषणा किया है, राज्य सरकार की ओर से घोषणा किया, क्या लगता है ये जो घोषणा है क्या जो आपके जो परिजन जो गए हैं उनकी भरपाई कर पाएगी? नहीं, भरपाई तो नहीं कर सकता साहब, लेकिन उनके बाल बच्चे भी हैं तो उनको भी चलना पर करना अनिवार्य जरूरी है। तो कुछ मुआवजे की राशि मिल रही है लेकिन वो उतना सक्षम नहीं है। तो और क्या चाहेंगे? जो घायल हैं कम से कम उनके परिजनों को नौकरी मिल जाए, इनकी भी मांग करते हैं आप लोग? हाँ, परिजन जो बीमार अभी हैं, इलाज चल रहा है, उनके परिवार को भी नौकरी देना चाहिए। मैनेजमेंट द्वारा मृत के परिवार को एक पक्का नौकरी देने की बात कही गई है, उसको जल्द से जल्द अमल में लेना चाहिए। ठीक है शिपाल, जाहिर तौर पर परिजन इस वक्त इस हादसे से बेहद दुखी हैं और
हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जिसमें 16 मजदूरों की जान चली गई। अभी भी कई मजदूर हैं जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लौटते हैं आपके पास, रायगढ़ से हमारे सहयोगी श्रीपाल जुड़े थे और अब सक्ती का रुख करते हैं। सक्ती से अविनाश जुड़े हैं। अविनाश, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, बॉयलर फटा, जिसके बाद जो अंदर का तापमान था प्लांट के अंदर का वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई मजदूर झुलस गए। 16 जो मौत का आंकड़ा है वो पहुंच गया है। 18 मजदूर अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। फिलहाल मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी, जाहिर सी बात है, कल जो सक्ती कलेक्टर जो है अमृत विकास टोपनो, उन्होंने बताया था कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से कमिश्नर लेवल जो बिलासपुर के कमिश्नर होंगे वो जांच करेंगे। लेकिन मैं हमारे दर्शकों को टेक्निकली बता दूं कि जो हादसा हुआ वो टरबाइन से, जो बॉयलर से जो टरबाइन तक जो पाइप जाती है, जो प्रेशर में पूरे तरह से जाती है, हाई टेम्परेचर उसमें वो वाटर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, लगभग करीब 600 जो है सेल्सियस डिग्री तापमान रहता है। और वो जब प्रेशर में फटा तो वहां आसपास जो काम कर रहे थे, करीब 50 से 100 मजदूर काम कर रहे थे, उनके ऊपर हाई प्रेशर वाटर और हाई टेम्परेचर वाटर जब गया तो उस एक उबले हुए जो सब्जी है तो उसी तरह से वो उनकी जो स्किन जो है जल गई और छिल गई। तो ये जो हादसा हुआ, और कहीं ना कहीं स्थानीय परिजन का कहना है कि ये मेंटेनेंस नहीं था। और हमने कल भी बताया था दर्शकों की, एक पुराना प्लांट था और जो है अथेना नाम से प्लांट चल रहा था, जिसे वेदांता अनिल अग्रवाल की कंपनी ने अधिग्रहण किया। और अधिग्रहण करने के बाद हालांकि उसने कुछ मेंटेनेंस किया गया, लेकिन अभी भी बहुत से पुराने मशीनरी यहाँ है। पुराने मशीनरी होने के कारण जो है अभी भी प्लांट में पुराने कल पुर्जे लगे हुए हैं, जिसके कारण से इस तरह के हादसा उस पूर्व में भी अविनाश, लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रायपुर से, पावर प्लांट हादसे का मामला, और कांग्रेस ने न्यायिक जांच की इसमें मांग की है। उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस की ओर से की गई। प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। प्रबंधन के खिलाफ तत्काल FIR की मांग है। तो कांग्रेस की ओर से न्यायिक जांच की मांग की गई है। उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की मांग की जा रही है। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, कांग्रेस की ओर से अब इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच की मांग उठी है और प्रबंधन पर भी कई स्तर पर लापरवाही बरतने का आरोप है। जी, जिस तरह से कल जो परिजन यहाँ बैठे थे और स्थानीय विधायक भी बैठे थे, उनका भी कहना था कि जान की कोई कीमत नहीं है। हालांकि एक अच्छा खासा मुआवजा दिया गया है, लेकिन जान की कोई कीमत नहीं है। हमको आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, क्योंकि इस तरह से जब भी हादसा होता है एक प्रक्रिया होता है, परिजन बिलखते हैं, रोते हैं और अब एक उनको नौकरी या मुआवजा के नाम पर चूक करा दिया जाता है। लेकिन इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रबंधन के खिलाफ या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हों, जो घटना के लिए जिम्मेदार हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से कल प्लांट प्रबंधन ने बताया कि NGACL जो उसके ठेका कर्मचारी हैं, उनके जो है वो कर्मचारी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लांट के अंदर के ही कर्मचारी थे। तो कहीं ना कहीं प्लांट प्रबंधन जो है ठेका कर्मचारी है करके पल्ला झाड़ने की कोशिश किया गया है। हालांकि 35 लाख रुपए प्लांट की तरफ से और अन्य जो राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से भी टोटल 5 लाख दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों का कहना है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और कुछ टेक्निकली लोगों से भी हमने बात किया है, तो उनका कहना है कि लास्ट टाइम कब इंस्पेक्शन हुआ था और क्या बाकायदा बॉयलर के और उसके पाइप की जांच की गई थी, लास्ट टाइम उसके इंचार्ज कौन थे, क्या मौके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इस तरह से बहुत से मामले हैं। कुछ दिनों पूर्व RK में भी इस तरह से एक मामला हुआ था, जिसमें प्लांट प्रबंधन के जो ये है मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन अभी तक किसी तरह से इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद किसी तरह से प्लांट प्रबंधन या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज स्थानीय पुलिस ने नहीं किया है। जाहिर तौर पर कई स्तर पर लापरवाही हुई है और उसी का नतीजा है कि इतना भीषण हादसा यहां पर सामने आया। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।